I'm sorry. Hargreaves Milk Food Factory seized by police. Poisonous milk causes 100 deaths. आप मिस्टर गुप्ता हैं? दरवाजा खोल दो। हटो आगे, हटो हटो। अरे अल्ताफ इधर आ। मैं बोलता हूँ अल्ताफ, ये सब उस साला मैनेजर का हरामीपन है। मैंने तो साहब को पहले ही बोला था। अच्छा तू ठहर, मैं साहब से बात करके आता हूँ। साहब सलाम, आप जरा हमारे सेठ जी को जाकर बोलो ना, गोपी मिलना चाहता है 2 मिनट के लिए, बहुत जरूरी काम है साहब। हाँ बताऊं मिस्टर काजी, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर गया और उस दरमियान ये हादसा हो गया। मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मगर मिस्टर गुप्ता, ये लेटर आने से 4 दिन पहले मिस्टर दीपक ने एक ट्रंक कॉल रिसीव किया था। जी हाँ, और इन्होंने साथ के साथ हमें इन्फॉर्म कर दिया था और मैंने गुप्ता साहब से बात करके फौरन ही सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। ये सब तो मिस्टर काजी फाइल देख के ही समझ गए थे। और फिर हम भी तो जानते हैं, सवाल इस बात का है कि ये माल बाहर कैसे गया। ये कोई मजाक नहीं, बच्चों का खेल नहीं, हजारों की जिंदगी का सवाल है। द कल्प्रिट मस्ट बी फाउंड एंड पनिश्ड। यस, कम इन। साहब, वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि गेट पास मैन गोपी साहब आपसे बात कर रहे हैं। जी। इस वक्त मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। जाओ। देखो जी, वो वैन ड्राइवर अल्ताफ, उसको ऊपर भेज दो। बहुत अच्छा हुआ। क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? नहीं, तुम अभी नहीं मिल सकते। अल्ताफ ड्राइवर कौन है? ये अल्ताफ, ये इधर। चलो, तुम्हें ऊपर बुलाया है। अरे तो ज्यादा डरने का क्या बात है? हम लोगों ने क्या किया? जो पूछेंगे जवाब देना है। चल। अरे भाई, गोपी भैया। अकबर, अरे क्या हुआ अकबर? गोपी भैया जल्दी घर चलिए। क्यों, क्या हुआ? मुन्ना स्कूल से बीमार होकर आया है और अस्पताल में है। क्या कह रहा तू? सच कहता हूँ, जल्दी चलिए। सिद्धू, भाई साहब, आप आ गए? हाँ, ये सब लोग कहाँ गए? आपको नहीं पता? मुन्ना स्कूल में दूध पीकर अचानक बीमार पड़ गया। सब लोग अस्पताल में हैं। सिद्धू, ये सामान संभाल लेना। मुन्ना, नहीं, पागल। मुन्ना, नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Don't cry. Please don't make such a noise. Everything will be all right. गोपी, गोपी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देख मेरा मुन्ना, देख मुन्ना। हटो तुम लोग। पुलिस? ये अल्ताफ, देख मेरे मुन्ना को क्या हो गया। अगर मेरे मुन्ना को कुछ हो गया ना, तो उस साला मैनेजर के बच्चे को मैं जान से मार डालूंगा अल्ताफ। इंस्पेक्टर साहब, यही वो गोपी है जिसने 500 रुपए और मुझे गेट पास दिया था। क्या बक रहा है तू? ढोंग रचाने की जरूरत नहीं। ये झूठ है। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार कैसे कर लेंगे? झूठ है, मैं कुछ नहीं जानता, सब झूठ है। ये क्या बात है झूठ है। इंस्पेक्टर साहब? क्या किया गोपी ने? यही वो आदमी है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। पकड़ लो इसे। नहीं, ये झूठ है। मेरा यकीन करो, मैं जब काजल से मिलने गया था ना, तो मैंने गुप्ता साहब को सब कुछ बता दिया था कसम से। लेकिन इसका नहीं गोपी, नहीं। मैं जानता हूँ, झूठ की राख से सच्चाई की आग को नहीं बुझाया जा सकता। मैं आज ही जाकर गुप्ता साहब से मिलूंगा। तुम फिक्र मत करो, जाओ। मुन्ना का ख्याल रखना। हाँ गोपी। मानव, तुम आ गए? तुम्हारे डैडी कहाँ है काजल? मानव, तुम जानते हो गोपी ने डैडी को किस मुसीबत में फंसा दिया है? ये झूठ है। गोपी निर्दोष है। ये झूठा इल्जाम उस पर जबरदस्ती लाद दिया गया है। नहीं मानव, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम। हमारे वैन ड्राइवर अल्ताफ ने कहा कि ये सब काम करने के लिए गोपी ने उसे 500 रुपये और गेट पास दिया था। काजल, ये बयान पुलिस के सामने तुम्हारे वैन ड्राइवर ने ही दिया था ना? जो आदमी 500 रुपए के लालच में इतना नीच काम कर सकता है, क्या वो 1000-2000 रुपए लेकर पुलिस के सामने झूठ नहीं बोल सकता? मानव? हाँ, अल्ताफ ने झूठ बोला है
उससे झूठ बुलवाया गया है। काजल, ये सब बातें मैं तुम्हारे डैडी से करना चाहता हूँ। हो सकता है उन्हें इस बात का इल्म ना हो। मानव, आओ आओ। अच्छा हुआ तुम वक्त पे आ गए। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। एक तो मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूं और दूसरे उस कमीने गोपी ने मुझे अलग मुसीबत में ये डाल गलत रखा है मिस्टर गुप्ता। आपको शायद याद नहीं, एक दिन गोपी खुद आपसे सब कुछ बताने के लिए आया था और इस वक्त उसका अपना बच्चा यही दूध पीकर डेथ बेड पर है। क्यों नहीं होगा? जो पाप करता है उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। नहीं मिस्टर गुप्ता, मैं गोपी को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। Oh, don't be silly। तुम एक सीधे साधे इंसान हो, तुम्हें सभी अच्छे लगते हैं और फिर तुम्हें इन ऑर्डनरी लोफर्स और क्रिमिनल्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आखिर तुम मेरे होने वाले दामाद हो। जी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि काजल के काबिल अगर कोई लड़का है तो वो तुम हो। अच्छा, तो अब मैं समझा असली गुनहगार कौन है। क्या मतलब? असली गुनहगार आप हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं वही मैं आज देख रहा हूँ। उन मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार आप हैं। मानव! आपकी आवाज चाहे जितनी भी ऊंची हो, लेकिन इस वक्त मेरी आवाज दब नहीं सकती। और यह भी सुन लीजिए कि आप दौलत का सहारा लेकर अपने गुनाहों का बोझ किसी बेगुनाह और मजबूर पर नहीं डाल सकते। मिस्टर गुप्ता, मैं आपको बेनकाब करके छोड़ूंगा। मैं दुनिया से चीख चीख कर कहूंगा कि आपने मौत बनकर सैकड़ों माँ बाप की गोद उजाड़ी है। इस जुल्म, वहशत और दरिंदगी के जिम्मेदार आप हैं। यू आर ए मर्डरर मिस्टर गुप्ता। ठहरो मानो। मैं गुप्ता बोल रहा हूं। नहीं नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं। तुम्हें याद है एक लड़के के बारे में मैंने तुमसे जिक्र किया था? हाँ, मानव। वो अभी अभी मेरे घर से निकला है। मैं चाहता हूं कि उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। डैडी! तो ये है आपका असली रूप? दीदी! राजू, ये हमारे सामने हमारे डैडी है ना? ये इंसान नहीं है। राजू, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये घर घर नहीं है, ये शराफत और इज्जत का कब्रिस्तान है। राजू, ये हमारे डैडी है ना? ये खूनी है, कातिल है। मानो भैया, घड़ी बाबू थाने में इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं जब तक बड़े साहब का हुक्म नहीं होगा गोपी भैया यहाँ नहीं आ सकते। हम यह सबको संभाल लेंगे, आप घर जाइए ना। भाभी बेहोश पड़ी है। गोपी, मुन्ना, जिसने तेरी जान दी उसे मैं किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा मुन्ना। भगवान कसम, उसे मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मामूली से काम के लिए तुमने इतनी देर लगा दी। जरूरत पड़े तो और आदमी रख लो, मैं और पैसा देता हूं, लेकिन आज रात ही उसे खत्म होना चाहिए, समझे? तुम नहीं जानते मेरी अपनी औलाद मेरी दुश्मन बन गई है। ये लो और पैसे लो, लेकिन काम इसी वक्त होना चाहिए। जाओ। खूनी, बदमाश, तू? जाने मुझे। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गुप्ता साहब, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्ता साहब! क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? कमीने, बदमाश, कमीने!
मिस्टर गुप्ता, आपके चेहरे से शराफत की झूठी नकाब उठ चुकी है। आपके गुनाहों का एक सबूत नीचे भी मौजूद है। गंदी मिट्टी के बने हुए हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। इस गरीब के बच्चे की जान लेकर आपका जी नहीं भरा, जो इसकी जान लेने पर भी तुले हुए हैं। बस बंद करो, ये सब तुम्हारी शरारत है। तुम मेरी दौलत पे कब्जा करना चाहते हो। तुम लाए थे इसे, तुम नहीं। तुम क्या कर रहे हो? चाबी तो मुझे। तेरी बर्बादी का तमाशा तो अब शुरू होगा गुप्ता साहब। नहीं दूंगा चाबी। अपनी आंखों से अपने बच्चे को घुट घुट के मरता हुआ देखे। नहीं दूंगा चाबी। नहीं, चाबी क्या कर रहे हो तुम? मार डालो मानो, जान से मार डालो, मगर इसका बच्चा अब नहीं बचेगा मानो, नहीं बचेगा। ये क्या किया तूने, क्या किया? तुझ में और मिस्टर गुप्ता में फर्क ही क्या रहा? शर्म आनी चाहिए। एक गुनहगार बाप की सजा उसके मासूम बच्चे को दे रहे हो। राजू, 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 हाँ बेटा, ठहरो मैं खोलता हूँ। क्यों मिस्टर गुप्ता, पता चला एक बेटे की मौत से बाप को कितना दुख पहुंचता है? राजू अब भी बच सकता है। क्या इस सेफ को सिर्फ गोपी खोल सकता है? नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मानो मैं नहीं खोलूंगा। मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे बदला लेना है। हाँ गोपी, हम इससे बदला लेंगे। इसने अपने मुन्ने की जान ली है ना, हम इसके बेटे को जिंदगी देकर इससे बदला लेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। गोपी भैया, गोपी, गोपी जरा सोच, देख देख राजू तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें भाई कहता है, तुम इससे प्यार करते हो। फिर अपना मुन्ना इसका कितना दोस्त था। सोचो सोचो, इसमें अपना ही मुन्ना बंद है। हाँ गोपी, खोल दो गोपी, खोल दो गोपी, गोपी जल्दी करो गोपी। हाँ, मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ, ठहर, मैं खोलता हूँ। ठहरो गोपी, इससे पहले कि तुम सेफ खोलो, मिस्टर गुप्ता, आपको वचन देना होगा कि पुलिस के सामने आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी। गोपी आओ, खोल दो। मेरे पास कोई औजार नहीं है। जल्दी कीजिए। ये देखो, नहीं खुलता है मानो, नहीं खुलता है। गोपी कोशिश करो, खुल जाएगा गोपी। अच्छा, खुल गया। राजू, राजू, हाथ, तुम हाथ मत लगाना, खबरदार। तुम्हारे हाथ लगाने हमारा राजू भी बाकी बच्चों की तरह मर जाएगा। राजू मर जाएगा। ये बेटा राजू, आंखें खोल दे बेटा। हे राजू, राजू। मिस्टर मानव, आपने मुझे टेलीफोन किया था यहाँ आने के लिए, क्या बात है? बात आपको मिस्टर गुप्ता बताएंगे। कहिए, आपने वचन दिया है मिस्टर गुप्ता। डैडी, क्या राजू की जिंदगी की कीमत इतनी भी नहीं? कमिश्नर साहब, मैं एक बयान देना चाहता हूं। इस घर में और मेरी कंपनी में जो कुछ भी हुआ है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इस बेगुनाह पे झूठा इल्जाम लगाया है, ये समझते हुए कि दौलत के सहारे हर गुनाह को छुपाया जा सकता है। मैंने छुपाने की कोशिश भी की, लेकिन जब एक सच्चा इंसान सामने खड़ा हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत भी किसी भी गुनाह को नहीं छुपा सकती।
बेटी, तुमने सच कहा था। यह घर इज्जत और शराफत का कब्रिस्तान है। तुम यहां नहीं रहोगी, राजू भी नहीं रहेगा। आज से तुम मेरी बेटी नहीं कहलाओगी। हाँ बेटी, आज से तुम मानो पत्नी कहलाओगी। चलिए कमिश्नर साहब।